प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु में मेरे सभी मसीह भाई बहनों और तमाम विश्वासी भाई बहनों, आप सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आज एक और खूबसूरत सा समय परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि हम उसकी हमद और उसकी सताइश करें, और मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद दूँ वो कम होगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमको अपने उन स्थानों में लेके आया जिसके नाम से वो जाना जाता है कि वो एक महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने जगत की सृष्टि करी और उसकी सृष्टि के हर एक चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जैसे कि मैं देहरादून में हूँ, और देहरादून में आप ये इन पहाड़ियों को देख रहे हैं, और ये पहाड़ियाँ कहीं और से नहीं आई, ये परमेश्वर की बड़ी सृष्टि है, और ये उसकी सृष्टि का एक बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने जो रचा जो बनाया है वो परमेश्वर की ओर की एक बड़ी कलाकृति है। वो परमेश्वर क्रिएटर है, और उस क्रिएटर ने इस सारी चीज़ों को क्रिएट करा जो एक सृष्टि के रूप में परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। और वास्तव में ये सृष्टि बिल्कुल वैसे ही सजी हुई है पहाड़ियों से, जैसे कि एक दुल्हन अपने आप को सजाती है, वैसे ही परमेश्वर ने इस दुनिया के ऐसे कुछ इतने खूबसूरत स्थल हैं जिसको अपनी खूबसूरती के द्वारा सजा रखा, और लोग यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए आते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि हमारा प्रभु यीशु पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना किया करता था। मूसा पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना किया करता था। प्रभु के लोग पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि पहाड़ एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल है, इतना उच्च आध्यात्मिक स्थल है जहाँ पर जाकर के लोग परमेश्वर के और निकट और करीब रहते हैं, जहाँ से एक धुएं जैसा दिखाई तो देता है लेकिन वो बादल होते हैं, और वो परमेश्वर की इतनी निकटता में मनुष्य चला जाता है कि उसको परमेश्वर की सृष्टि जब बहुत नज़दीक से दिखाई देती है तो उनको उनके परमेश्वर का भी आभास और अनुभव दिखाई देता है। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया। मैं तो तमाम भाई बहनों से एक बार फिर से अपनी ओर से एक प्रश्न करता हूँ और जवाब भी देता हूँ कि सृष्टिकर्ता कोई और नहीं, सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने ये सृष्टि करी और ये उसकी गवाही है, ये उसकी गवाही है। आज हम एक बार फिर से उसकी गवाही को देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे पा रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि एक सृष्टिकर्ता पर विश्वास करिएगा जिसने दुनिया को रचा और बनाया, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मैं और आप जब चाहें देख सकते हैं और उसके नाम की बड़ाई कर सकते हैं। आपको मालूम है, ये वो स्थान है, ये वो जगह है जो परमेश्वर के लोग एहसास कर पाते हैं। गैर कौम के लोग तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, जो पहाड़ों के बीच से पानी आता है, उसमें स्नान करने के लिए आते हैं, नहाने धोने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। लेकिन हम विश्वासी और आप विश्वासी भाई बहन लोग उस सृष्टि को जब देखते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारी मोहब्बत और अधिक बढ़ जाती है कि हमारा परमेश्वर कितना खूबसूरत और कितना भला और कितना प्यारा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप सब उस सृष्टिकर्ता को छोड़ किसी और के पास मत जाइए। जितने विश्वासी हैं उस सृष्टिकर्ता को छोड़ किसी और को मत जाइए, उसके पास आइए और उसको समझिए और उस पर विश्वास करिए, और उस पर विश्वास करके अपने फैसलों को दृढ़ और मजबूत करिए। जो भी प्रभु से दूर हैं वो पास आ जाएं, क्योंकि वो दूर का परमेश्वर नहीं परंतु पास का भी परमेश्वर है। एक बार उस सृष्टिकर्ता को बुलाइए, वो आपके पास मौजूद रह करके आपके जीवन को हर एक दिशा देगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और आपके उन बुरे हालात में, उन वक्तों में वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जब भी मौका मिले, यदि कोई इधर आते हैं पहाड़ों पर, एक बार सुकून की जगह पर आइए और बात करिए परमेश्वर से। कोई ना बैठा हो, अकेले परमेश्वर से बात करिए इस सृष्टि को देख करके, तो देखिए ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और अपने अनुभव को आपको दे करके आपके अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न करेगा, दृढ़ विश्वास उत्पन्न करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने विश्वास में दृढ़ रहिए। आपको मालूम है, मूसा जब सीनै पर्वत पर गया तो वहाँ जाकर के परमेश्वर ने उससे बातें करी और आज्ञाएं दी। वो आज्ञाएं इज़राइल के लोगों को देने के लिए बोला, इज़राइलियों को देने के लिए बोला, और उसने आकर के दी। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने माना, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। वैसे ही आज भी हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वे धन्य हैं, जो नहीं मानते, आपसे गुजारिश है कि आप सृष्टिकर्ता को जानिए। और आपका प्रश्न प्रतिदिन का होना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को रचा बनाया, आप उसके कितना निकट हैं, आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किस नाम से आप उसको पुकारते हैं।
आप एक बार उसके पास आएंगे तो वह आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको समझेगा। बस हम मनुष्य लोग उसको नहीं समझ पाए, ये उसके ज़िंदगी का एक दुख का विषय है। लेकिन यदि आज हम उसको जानेंगे तो शायद हम उसकी मोहब्बत को समझ पाएंगे कि उसकी मोहब्बत वहीं पर ख़त्म नहीं हो गई कि जब उसने कलवरी क्रूज़ के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया। उसकी मोहब्बत तब से लेकर के आज तक हमारे जीवनों में कायम है। समझने की ज़रूरत है, आज भी वो वही परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। जो कोई उसके पास में आएगा वो जीवन पाएगा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस छोटी सी जो आराधना हमने पहाड़ों पे करी है उस पर विराम देते हैं और आपके लिए आशीषों को परमेश्वर से मांगते हैं और ये दुआ करते हैं, सदा उस सृष्टिकर्ता को जानिए। और ये दुल्हन के समान सजी हुई इस सुंदर पहाड़ियों को देख करके परमेश्वर का गुणवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा लक्ष्य बनता है। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसकी हम्द और उसकी सताइश करते हैं। और आप सबको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने लोगों की ओर से जय मसीह की कहते हैं। इस समय देहरादून में मैं हूँ और यहाँ पर सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे लेकर के आया। इसके लिए परमेश्वर को मैं लाखों लाख बार धन्यवाद देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ रहें उस सच्चे परमेश्वर के साथ जीवित और दृढ़ बने रहें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।